तो दोस्तों आज आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपको आई के बारे में बताएंगे। दोस्तों पहले शुरुआत करते हैं इसकी एनाटॉमी से। दोस्तों तो पहले इसका वेट जो 7 ग्राम होता है, वॉल्यूम 6.5 ml, डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर। दोस्तों आई बॉल में 2 सेगमेंट्स होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर में रेटिना, लेंस, आइरिस आते हैं और पोस्टीरियर में विट्रस ह्यूमर, कोरॉइड और ऑप्टिक नर्व आती हैं। आई बॉल में दोस्तों 3 कोट्स होते हैं, आउटर कोट, मिडल, इनर कोट। आउटर कोट को फाइब्रस कोट भी बोलते हैं, मिडल को वेस्कुलर कोट भी बोलते हैं और इनर को नर्वस कोट भी बोलते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम आउटर या फिर फाइब्रस कोट से। तो दोस्तों यह प्रोटेक्ट करती है इंट्राओकुलर कंटेंट को, आई के इंट्राओकुलर कंटेंट को प्रोटेक्ट करती है। और इसका एंटीरियर 1/6 पार्ट ट्रांसपेरेंट होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं, और 5/6 पार्ट पोस्टीरियर होता है जो ओपेक होता है, उसे हम स्क्लेरा कहते हैं। और कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन को हम दोस्तों लिम्बस कहते हैं। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं कॉर्निया से। तो दोस्तों ये आई का 1/6 पार्ट बनाता है और इसे ये 5 लेयर से बना होता है, एपिथेलियम, बोमेंस मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, डिस्मेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम। और दोस्तों इसकी नर्व सप्लाई होती है 5th क्रेनियल नर्व से। तो अब हम बात करते हैं स्क्लेरा की। दोस्तों जिसका बाहर का जो सरफेस होता है वो टेंडेंस कैप्सूल से कवर होता है, और जो इसकी थिकनेस होती है वो वेरीज करती है इंडिविजुअल से इंडिविजुअल। और दोस्तों इसके 3 अपर्चर्स होते हैं, पोस्टीरियर अपर्चर, मिडल अपर्चर और एंटीरियर अपर्चर। पोस्टीरियर अपर्चर होता है वो ऑप्टिक नर्व के पास में होता है। मिडल अपर्चर के पास से 4 वर्टेक्स वेन गुजरती हैं। एंटीरियर अपर्चर ये लिम्बस से 3 से 4 मिलीमीटर दूर होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी नर्व सप्लाई की। तो लॉन्ग सिलरी नर्व्स के ब्रांचेस से इसे नर्व सप्लाई होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड लेयर की। ये मीडियल लेयर होती है और इसे हम यूविल ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसके अंदर आइरिस, सिलरी बॉडी और कोरॉइड भी आते हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं आइरिस की। ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है यूवियल ट्रैक्ट का, और इसके अंदर दोस्तों एक अपर्चर होता है जो 4 mm डायमीटर का होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं, जो अमाउंट की लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करता है कि वो कितना रेटिना तक पहुंचेगी। और दोस्तों इसके अंदर 2 मसल फाइबर्स भी होते हैं, स्फिंक्टर प्यूपिली और डायलेटर प्यूपिली। दोस्तों आइरिस डायलेट करता है लो लाइट में और कॉन्ट्रैक्ट करता है हाई लाइट में। दोस्तों ये 4 लेयर से बना होता है, एंटीरियर लिमिटिंग लेयर, आइरिस स्ट्रोमा, एंटीरियर एपिथेलियल लेयर, पोस्टीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर। और दोस्तों आइरिस आई को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर, जो एक्वस ह्यूमर को कंटेन करते हैं। अब हम बात करते हैं सिलरी बॉडी की। ये आइरिस और कोरॉइड के बीच में प्रेजेंट होता है और इसके बाहर स्क्लेरा होती है। इसकी शेप ट्रायंगुलर होती है और ये 6 mm बड़ी होती है। जो इसका एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है वो 2 mm का होता है, और उस वहाँ पे फिंगर लाइक सिलरी प्रोसेसेस होते हैं जिसे हम पेरस प्लिकेटा बोलते हैं। और इसका पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट होता है वो 4 mm का होता है, उसे हम पेरस प्लेना बोलते हैं। इसका जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करना। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कोरॉइड की। तो दोस्तों ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है यूवी ट्रैक्ट का, और दोस्तों ये ऑप्टिक डिस्क से लेके ओरा सिरेटा तक होता है। और इसकी 3 लेयर होती हैं, सुप्रा कोराइडल, स्ट्रोमा कोराइड, बेसल लेमिना। और ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में ब्लड वेसल्स कंटेन करता है, और इसका मेन फंक्शन होता है आइरिस और रेटिना को सपोर्ट करना। अब दोस्तों बात करते हैं इसके ब्लड सप्लाई की। तो इसे ब्लड सप्लाई शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी आर्टरीज और लॉन्ग पोस्टीरियर सिलरी आर्टरीज से होता है। अब दोस्तों बात करते हैं एक्वस ह्यूमर की। तो दोस्तों ये फ्लूइड होता है जो एंटीरियर चैम्बर को 0.25 ml तक भरता है और पोस्टीरियर चैम्बर को 0.06 ml तक भरता है। दोस्तों एक्वस ह्यूमर कंटेन करता है 99.9% वाटर, 0.1% सॉलिड। अब दोस्तों बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो दोस्तों ये मेंटेन रखता है आईओपी को, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कॉर्निया और लेंस को। और दोस्तों जो इसका प्रोडक्शन होता है वो होता है सिलरी बॉडी के अंदर, और इसका जो ड्रेनेज होता है वो होता है ट्रेबिकुलर से स्टीमियल कैनाल में, और वहाँ से ये बाहर निकल जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंजक्टिवा की। एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है
जो आई बॉल्स को ज्वाइन करते हैं आईलेट से, और ये लिड मार्जिन से लेके लिम्बस तक होती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा, बल्बर कंजक्टाइवा और कंजक्टाइवल फॉर्निक। और दोस्तों हम बात करते हैं रेटिना की, तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है आई की, और सम नर्वस लेयर ऑफ आई भी बोलते हैं। ये 2 mm थिक होता है और 200 मिलियन न्यूरॉन से बना होता है, और ये फोटोरिसेप्टर्स कंटेन करता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको सिग्नल के तौर पे ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन भेजते हैं। जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं रेटिना में, इन्हें रोड सेल्स और कोन सेल्स बोलते हैं। रोड सेल्स 120 मिलियन होते हैं और 1 मिलियन के अबाउट कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं रेटिना के अंदर। जो रेटिना होता है वो ऑप्टिक डिस्क से ऑरा सेरेटा तक होता है, और ये थिकेस्ट होता है पेरिफेरल रीजन में और थिनेस्ट होता है ओरा सेरेटा में। और ये 2 रीजन्स में डिवाइड होता है, पोस्टीरियर पोल और पेरिफेरल पोल। पोस्टीरियर पोल होता है वो, उसमें 2 एरियाज आते हैं, ऑप्टिक डिस्क और मैक्यूला ल्यूटिया। और जो पेरिफेरल पोल है वो एंटीरियरली बाउंड होता है ओरा सेरेटा से। ओरा सेरेटा पेरिफेरल मार्जिन है जहाँ पे रेटिना एंड्स होता है, और यहीं पे रेटिना कोरॉइड और विट्रस ह्यूमर से भी अटैच होता है। रेटिना 10 लेयर से बना होता है। पहली है पिगमेंट एपिथेलियम, दूसरी है लेयर ऑफ रोड्स एंड कॉन्स, तीसरी है एक्सटर्नल लिमिटिंग लेयर, चौथी है आउटर न्यूक्लियर लेयर, पांचवी है आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, छठी है इनर न्यूक्लियर लेयर, सातवीं है इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, आठवीं है गैंग्लियन सेल लेयर, नौवीं है नर्व फाइबर लेयर, 10वीं है इंटीरियर लिमिटिंग लेयर। अब बात करते हैं इनकी ब्लड सप्लाई की। तो जो बाहर की जो 4 लेयर होती हैं वो ए वेस्कुलर होती हैं और अपना न्यूट्रिशन कोरोइड से लेती हैं, और जो इनर 6 लेयर्स होती हैं वो मस्कुलर होती हैं, और इनको ब्लड सप्लाई रेटिनल आर्टरी जो ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की, वहाँ से आता है। दोस्तों बात करते हैं लेंस की। तो ये ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जो आइरिस और विट्रस ह्यूमर के बीच में होता है। इसकी थिकनेस वेरीज करती है एज के अकॉर्डिंग। इसकी लेंथ 3.5 mm होती है बर्थ के टाइम और 5 mm होती है अडल्ट में। इसका वेट होता है 135 से लेके 255 mg, और इसका डायमीटर होता है 1 सेंटीमीटर। इसके अंदर 2 सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस जो लेस कन्वेक्स होता है और पोस्टीरियर सरफेस जो मोर कन्वेक्स होता है। इसके बाद आता है विट्रस ह्यूमर जो 4/5 ऑफ आई बॉल को भर के रखता है। ये एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी वॉल्यूम होती है 4 ml और इसका वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली 4 ग्राम, और ये सराउंडेड रहता है कोलेजन्स की लेयर से जो इसे अलग करती हैं बाकी आई से। और जो इसका कॉम्पोजिशन है वो एक्वेस ह्यूमर की तरह ही होता है, बस ये कम सेल्स कंटेन करता है एज कम्पेयर टू एक्वेस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर में ब्लड कम होता है और इसमें वाटर की जो वॉल्यूम होती है वो 98 से 99% होती है। बाकी इसमें शुगर, सोल्ट और कोलेजन्स होते हैं। जो विट्रस फ्लूइड होता है वो बर्थ के टाइम प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि जब बच्चा 4 से 5 साल का हो जाता है तब विट्रस फ्लूइड उसमें मिलता है। धन्यवाद।